तो हम लोग ने लॉग का एक फॉर्म देखा था। हाँ आओ जाओ, जगह तो है। हम लोग ने लॉग का एक फॉर्म देखा था ना, x रेज टू एक्स वाला, यानी f ऑफ x रेज टू g ऑफ x वाला, है कि नहीं। अब दूसरा फॉर्म देखते हैं। अब फॉर्म 2 तुमने देखा हुआ है, फॉर्म 2 तुमने देखा हुआ है, क्या है, log ऑफ v1 टू द बेस v2, ये सेकेंड फॉर्म है ये लॉग का। तो इसको कैसे कर रहे थे तुम, log v1 अपॉन log v2, ठीक है। अगर मैं तुमको बोलूं log ऑफ sin x टू द बेस 2x, तो इसको अगर करना रहेगा तो कैसे करोगे, log sin x अपॉन नीचे क्या कर दोगे, log 2x, और इसके बाद कौन सा रूल लगेगा, u बाई v रूल। तो u बाई v रूल क्या होता है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन क्या रहेगा, v स्क्वायर, और u इंटू v रूल क्या रहेगा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। तो ये है, तो ये लॉग का फॉर्म 2 है, अगर ऐसा आएगा तो, ठीक है। अब ये तो तुमने देखा हुआ है। फॉर्म 3, अगर तुम्हें f ऑफ x ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, v1 v2 v3 v4 कहां तक गए, vn तक, समझाइए। अब इसको कैसे करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब भी ऐसे आएगा तब क्या करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो अब ये क्या होएगा, लॉग v1 v2 v3 कहां तक गए, vn तक, तो ये क्या हो गया, log v1 प्लस log v2 प्लस log v3। अब ये तीसरा फॉर्म है लॉग का, ठीक है। अब जरूरी नहीं इससे सम इजी हो, इसके एक दो ऐसे केसेस हैं जहां पे लॉग लगाने से सम और डिफिकल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसे फॉर्म में रहेगा ना तब तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा सम हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस फॉर्म 2 और फॉर्म 3 लिख के रखो ताकि एग्जाम के टाइम रिवाइज करने में ज्यादा टेंशन ना हो। फॉर्म 1 लास्ट टाइम लिखा था, ये फॉर्म 2 है, और इसके बाद आगे फॉर्म 3, ये हो गया। चलो सम कर दें। अब ऐसा सम कैसे करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ, क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इनवर्स फेवरेट है, ठीक है। यहां पे तुम्हें सिंप्लीफाई पहले करना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर तुम डायरेक्टली सॉल्व करने जाओगे टाइम लग जाएगा, ठीक है। करेक्ट, हाँ शाबाश, सही। अब यहां पे देखो, यहां पे मैं ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करूं कि मेरा सम, ये साइन इनवर्स जो बाहर दिख रहा है ना, मैं अंदर भी साइन बना पाऊं। यहां पे x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूं कि मैं अंदर भी साइन बना पाऊं, क्या लगता है क्या सब्स्टिट्यूट करूं, tan थीटा। तो क्या करोगे, देखो पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझाइए, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा, ये दोनों गए, कितना आया 2 थीटा, बट व्हाट इज थीटा, थीटा क्या होएगा, tan इनवर्स ऑफ x ना, है कि नहीं। तो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स ऑफ x। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, तो dy बाई dx तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। कितना बेटर है सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब्स्टिट्यूशन के सम कर रहे हैं अभी हम लोग। तो इसीलिए मैं पूछ रहा था ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास तुम्हें आते कि नहीं, तुम्हें देखते ही समझना चाहिए क्या है। चलो ये करके दिखाओ, देखो तुम्हें आ रहा है क्या, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या लगता है क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, tan थीटा, तो उससे क्या बनेगा, cos 2 थीटा, है कि नहीं। क्योंकि अगर मैं इधर tan थीटा डालूंगा तो कौन सा फॉर्मूला है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और वो किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का ना। तो चलो ये वाला कर दो फटफट।
सेम ही आएगा ना आंसर, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर किए तुम या नहीं किए? किया ना, आया? तो जो स्टूडेंट्स को नहीं समझ रहे हैं, यहां पे तुम ऊपर ना tan थीटा डालना, तुम्हारा cos इनवर्स बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, और बेसिकली ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा, और यहां पे थीटा क्या रहेगा, 2 tan इनवर्स ऑफ x। सेम है आंसर, ठीक है। तो जो लोग नहीं कर पाए उनके लिए क्या पुट करना है, सेम tan थीटा। अब यहां पे देखो cos इनवर्स 2x, क्या पुट करोगे, पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा, अंदर डाल दिया तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा। किसका फॉर्मूला है ये, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। बट कैंसिल नहीं हो रहा ना, क्या करना पड़ेगा, कल इसका ऐसे टाइप का सम किए थे, π/2, शाबाश, क्या होएगा यहाँ पे, cos π/2 माइनस 2 थीटा। देखो कल ऐसा ही सम किए थे ना। अब ये दोनों गए, क्या बचा मेरा, π/2 माइनस 2 थीटा। क्लियर है ना। अब चलो डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx, कितना, π/2 कितना हो गया, 0। मुझे बताओ थीटा की जगह पर क्या पुट करने वाले हो, यहां पे थीटा की जगह पे क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x। तो यहां पे dy बाई डी एक्स, π/2 तो 0, तो ये क्या होगा, -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझे या नहीं समझे वाला पार्ट, यूवी रूल लगाया था, अगर तुम डायरेक्ट कर ले हो तो यूवी रूल भी आएगा, वो लगाया क्या, नहीं लगाया तो आंसर नहीं आएगा। तो नॉर्मली इस तरीके से करने मत जाना, तुम परेशान हो जाओगे, पूरा पेज भरा रहेगा लेकिन लास्ट तक आंसर नहीं रहेगा। समझे कैसे करते हैं, आगे जाएं। कॉस इनवर्स एक्सपोनेंशियल वाले, 2x, 2 माइनस x, 2x प्लस 2 माइनस x। देखो ये 2 माइनस एक्स है ना, नीचे ले लिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 2 ये दोनों कैंसिल कर दूं तो ये सम क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 2 माइनस 1, 2 प्लस 1। समझा इतना पार्ट, क्लियर है ना। अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बैलेंसिंग वाला ही काम किया। अब हमको मालूम है कॉस इनवर्स में एक फॉर्मूला है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमें पता है। तो 1 माइनस 1 प्लस, ऐसा, ठीक है। तो इधर 2 माइनस 1 है, तो मैं क्या करूंगा, कॉस इनवर्स माइनस हो गया 1 माइनस 2 और नीचे वाले को रीअरेंज, 1 प्लस 2 क्या हो गया, 2x। समझा, क्लियर हुआ। इधर तक कुछ भी डाउट है क्या, पहले देखो। अब यहां पे मैं 2x को क्या पुट करूंगा, tan थीटा, पुट 2x इक्वल्स टू व्हाट, tan थीटा। समझा। देखो 2x का मीनिंग क्या है, 2x का क्या हुआ है, वो स्क्वायर हुआ है। समझे, 2x का मीनिंग क्या है, 2x का क्या हुआ है, स्क्वायर हुआ है। अब यहां पे 2x को क्या पुट कर दिया, tan थीटा, तो ये क्या होएगा, cos इनवर्स माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। समझा। इधर भी किसी को कुछ डाउट है। अब यहां पे देख, अब cos इनवर्स ऑफ माइनस cos 2 थीटा, समझाइए, cos इनवर्स ऑफ माइनस cos 2 थीटा। अब इधर पे ये मिस्टेक मत करना करने का, ठीक है। तो क्या करोगे, cos इनवर्स, π/2 कैसे हो सकता, ये क्या होगा, cos पाई माइनस 2 थीटा। समझाइए, क्या करोगे,
पाई माइनस 2 थीटा, है कि नहीं? समझा ही नहीं समझा? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है? नेगेटिव। अब ये नेगेटिव ही है ना, है कि नहीं? तो ये नेगेटिव कैसे बना? पाई माइनस। अब पाई माइनस ही क्यों गया? कॉस इनवर्स का, है कि नहीं? कॉस इनवर्स बाहर है, इसलिए मैंने क्या यूज किया? पाई माइनस। अब यहां पे पाई माइनस 2 थीटा, अब मैं कर सकता हूं क्या? अब गया y इक्वल्स टू, अब मुझे आंसर क्या मिला? y इक्वल्स टू यहां पे क्या है? पाई माइनस 2 थीटा। क्लियर हुआ? अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x, ठीक है? तो y इक्वल्स टू पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ 2 रेज टू x, ठीक है? डेरिवेटिव ऑफ पाई क्या होगा? 0। तो ये तो 0 हो गया। ये -2 अपॉन tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला क्या रहता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन, तो यहां पे 1 अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू एक्स का क्या होगा? स्क्वायर, बराबर है? ये पार्ट समझा या नहीं समझा? और -2 ऊपर है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ। अब इसका किसका डेरिवेटिव करने वाले हो? 2 रेज टू एक्स का। किसका डेरिवेटिव होगा? 2 रेज टू एक्स का। देखो अगर x रहता तो मैं डेरिवेटिव करता तो भी 1 ही आता, इसलिए वो पार्ट हम लोग दिखाते ही नहीं। अब यहाँ पे 2 रेज टू एक्स है, क्या इसका डेरिवेटिव होता है? हाँ होता है। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज टू एक्स? 2 रेज टू एक्स log 2। तो मेरा सम क्या हो गया यहाँ पे? -2 इंटू 2 रेज टू एक्स log 2 अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू क्या कर दोगे? 2x कर दो। ये सम समझा या नहीं समझा? क्लियर है? तो इसमें ये जो स्टेप था ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे बोल रहे हो ना? यही हो गया ना? हाँ वही सेम ही हो जाएगा। अगर तुमने समझो, अगर तुमने ऊपर नीचे 2 रेज टू एक्स से भी डिवाइड किया तो ये ऐसा सम बनने वाला है ना। तो यहां पे तुम 2 रेज टू माइनस एक्स को क्या पुट करोगे? tan थीटा। आंसर सेम आने वाला है, डेरिवेटिव पूरा सेम रहेगा, लास्ट में आंसर सेम रहने वाला है। कहीं पे डाउट है? यहाँ पे कहीं पे भी डाउट रहेगा पूछो। अगर समझो तुमको शर्म आती है बहुत कि इधर पूछूंगा तो कैसा लगेगा, तो बाहर बाद में पूछना, लेकिन डिफरेंशिएशन का सब कुछ क्लियर रखो। ये देखो, ये फेवरेट सम है, ठीक है? tan इनवर्स ऊपर 1 माइनस एक्स, नीचे 1 प्लस एक्स, ये फेवरेट है, ठीक है? तो अब यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए सोचो। मैंने कल बोला भी था ये पार्ट ना, ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला एकदम फेवरेट रहता है ये लोग का। क्या पुट कर? बस बस बस। क्या पुट करेंगे? देखो अंदर tan बनना चाहिए, यानी ऊपर साइन आना चाहिए। क्या पुट कर? cos स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर क्या बनेगा? समझे? अगर हम लोग कॉस स्क्वायर डालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ऊपर बन गया, नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर अटक गया, है कि नहीं? ऐसा कुछ पुट करने पे ऊपर साइन बने, नीचे कॉस बने, ये एकदम गलत। ऐसे कुछ तो है पर वो याद नहीं आ रहा। देखो एकदम सबसे सिंपल वाला cos 2 थीटा में बैठा है वो। क्या पुट करेंगे? पुट x इक्वल्स टू cos 2 थीटा। देखो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा। व्हाट इज 1 माइनस cos 2 थीटा? 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 2 कैंसल, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर। व्हाट इज अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर? tan। तो यहां पे क्या आने वाला है? tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, है कि नहीं? ये तो इधर ही गया। y इक्वल्स टू क्या आया? थीटा। अब मुझे बता सकते हो यहां पे थीटा क्या होगा? क्या आएगा थीटा? यहां पे लिख दू cos इनवर्स ऑफ x। यहां पे क्या है? 2 थीटा, 2 इधर पे आया तो क्या होगा? 1/2 cos इनवर्स ऑफ x। समझे? तो यहां पे क्या था? x इक्वल्स टू cos 2 थीटा, cos को यहां पे लेके क्या हो गया? cos इनवर्स ऑफ x। 2 थीटा, 2 नीचे आएगा तो 1/2 cos इनवर्स ऑफ x ना। तो अब चलो यहां पे पुट कर देंगे, क्या होने वाला है? y इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स ऑफ x। चलो इसको सॉल्व कर दे। डिफरेंशिएट विथ
रिस्पेक्ट टू x। चलो dy बाई डी एक्स क्या होगा 1/2। व्हाट इज कॉस इनवर्स ऑफ x? -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मिल गया ना हम लोग का आंसर। तो यहां पे मैं डायरेक्टली नीचे 2 कर देता हूं। चलो ये हो गया। नेक्स्ट में जाए। अब इनवर्स का सबसे लास्ट सम। अब देखो इसी का वेरिएंट है y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स। सेम उसके जैसा ही है। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स पहले वाला सम था, इधर 3 है। क्या करोगे? एक्स की जगह पे क्या पुट करना चाहिए? सेम मेरे को बनना चाहिए। क्या पुट करोगे? टू प्लस वन 2 प्लस 1 यहाँ पे मतलब 2 बाकी रहेगा ना, तो फिर कैसे बनने वाला? फिर से मैं अटक जाऊंगा। 2 मेरे को रोक देगा। हाँ x को शाबाश। तो जो लोग के दिमाग में ये आया, x को क्या पुट करेंगे? पुट x इक्वल्स टू 3 cos 2 थीटा। क्या फर्क पड़ेगा? समझाइए। अब देखो क्या होने वाला है। tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 3 cos 2 थीटा 3 प्लस 3 cos 2 थीटा। ऊपर से कॉमन क्या आएगा? 3। नीचे से कॉमन क्या आएगा? 3 3 3 कैंसल। वापस से हम लोग का सम क्या बन जाएगा? tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा नीचे 1 प्लस cos 2 थीटा। अब कितना सिंपल है ना, वापस पहले जैसा सम है। लेकिन मुझे थीटा बता सकते हो क्या आने वाला है? ये 3 किधर गया? पहले तो देखो cos 2 थीटा हो गया x बाई 3, cos गया 2 थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ x बाई 3, फिर 2 इधर गया तो थीटा इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स ऑफ x बाई 3। अच्छा यही बोला, फास्ट बोला, मैं पकड़ ही नहीं पाया। ये समझा? तो जो लोग को ये आया बहुत सही है। जो लोग को ये क्लिक भी हुआ ना कि यहाँ पे 3 cos 2 थीटा डालना है, बहुत सही। ठीक है, तो अब समझो तुम्हें क्लिक नहीं हुआ, अभी तुम टेंशन में हो, मेरे को क्लिक ही नहीं हुआ, मैं बहुत सही नहीं हूं। नहीं, तुम बहुत सही हो, बस तुमको थोड़ा टाइम लगता है बहुत सही होने में। यानी तुम्हें प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, बस इतना ही फर्क है। तो 2 बार 3 बार करना हो जाएगा। तुम्हें y इक्वल टू 2 थीटा आया ना, चलो थीटा का वैल्यू पुट करते हैं। नहीं, सिर्फ थीटा आया होगा, सिर्फ थीटा। ठीक है, थीटा का वैल्यू 1/2 cos इनवर्स ऑफ x बाई 3। डिफरेंशिएट करते, क्या होने वाला है डिफरेंशिएट करने पे? dy बाई डी एक्स 1/2 ऐसे ही रहेगा। यहां पे -1 अपॉन अंडर रूट कितना होने वाला है? 1 माइनस एक्स बाई 3 का क्या होएगा? स्क्वायर। उसके बाद डेरिवेटिव किसका होएगा बताओ? x बाई 3 का। और x बाई 3 का डेरिवेटिव क्या होएगा? 1/3। तो ये कितना हो गया? -1 अपॉन 6 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। क्लियर हुआ? अब 9 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, -1 अपॉन 9 इधर मल्टीप्लाई 6 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है? 9। अब अंडर रूट ऑफ 9 है, बाहर आएगा तो क्या होएगा? 3। तो 3 1 3 2 जा, तो तुम्हारा सम क्या बनेगा? -1 अपॉन 2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस, तो यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 3 गया नीचे ऊपर। व्हाट इज 1 माइनस cos 2 थीटा? व्हाट इज 1 माइनस cos 2 थीटा? 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 2 कैंसिल, sin स्क्वायर cos स्क्वायर, tan स्क्वायर, रूट में बाहर है तो tan। सेम तो है पहले वाला। ठीक है, ये हो गया 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स। हमेशा x की जगह पे यहाँ पे जो वेरिएबल है 1 है, तो मैं डायरेक्टली क्या बोलूंगा? cos 2 थीटा। यहाँ पे 3 है, 3 cos 2 थीटा। यहाँ पे 4 है, 4 cos 2 थीटा। तो हमेशा, चलो शांत रहो, हमेशा जब भी यहाँ पे 3 माइनस एक्स रहेगा
तो यहां पे जो भी टर्म रहेगा x की जगह पे 3 cos 2 थीटा। मुझे हमेशा साइन अपॉन कॉस क्रिएट करना है और वो तभी पॉसिबल है। ये देखो ये नए टाइप का सम है, अब ये बहुत बार आता है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, एक ही मेथड है, हमेशा फॉलो करना है, कुछ अलग नहीं है। अब इधर अच्छे से ध्यान देना, साइन इनवर्स स्प्लिट करेंगे। तुम यहां पे नोटिस करो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 प्लस 4 क्या होता है 13, नीचे देखो अंडर रूट ऑफ 13 है। अब देखो बेसिकली यहां पे क्या हुआ है, तो पहले तो स्प्लिट कर लो, 2 cos x हुआ, नीचे रूट 13 है। फिर इधर जाओ 3 sin x है, नीचे रूट 13 है। पहला स्टेप, रूट 13 किसके नीचे दोगे 2 के नीचे, स्प्लिट कर सकता हूं ना इसको, तो क्या होगा 2 बाय रूट 13, यहां पे क्या आएगा cos x, यहां पे 3 बाय रूट 13, यहां पे क्या आएगा sin x। समझाइए, क्लियर हुआ। अब ये वाला जो टर्म है, पुट 2 बाय रूट 13 इक्वल्स टू साइन अल्फा, क्या आया 2 बाय रूट 13 साइन अल्फा, और 3 बाय रूट 13 क्या लेंगे हम लोग कॉस अल्फा। अब ये क्यों कर रहे वो देखो, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो मैं, और तुम यहां पे नोटिस करो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा का वैल्यू ये 2 बाय रूट 13, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 4 बाय 13, इसका स्क्वायर करूंगा तो 9 बाय 13, 4 बाय 13 प्लस 9 बाय 13 कितना आएगा 1। समझा, यानी इसका स्क्वायर करूंगा और इसका स्क्वायर करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 1, वही मिल रहा है ना। तो इसका मतलब tan अल्फा जो है क्या होता है साइन अल्फा अपॉन क्या होता है cos अल्फा। व्हाट इज साइन अल्फा 2 बाय रूट 13, व्हाट इज cos अल्फा 3 बाय रूट 13, 13 गया कितना आएगा, तो tan अल्फा तुम्हारा कितना आया 2 बाय 3, अल्फा कितना लोगे tan इनवर्स ऑफ 2 बाय 3। अब ये वाला वैल्यू तुमको यूज करना है किसके लिए अल्फा के लिए, ठीक है। अब यहां पे तुमने जो जो अज्यूम किया है, पहले यहां पे क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट, एक मिनट पहले मेरा हो जाना तो बस एक मिनट। अब यहां पे मैं पुट करूं क्या होने वाला है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स क्या आएगा साइन अल्फा cos x प्लस cos अल्फा sin x। किसका फॉर्मूला है sin a cos b प्लस cos a sin b, क्या आएगा sin अल्फा प्लस x, साइन साइन गया क्या बचा मेरे पास अल्फा प्लस एक्स। अब तुम यहां पे अल्फा पुट करना है पुट करो, लेकिन वो हमेशा क्या बनने वाला है, और यहां पे एक्स है, ये क्या है ये क्या है कांस्टेंट है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो dy बाई dx कितना आने वाला है 1। तो यहां पे कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे स्टूडेंट का सबसे कॉमन मिस्टेक स्टार्टिंग में क्या होगा tan इनवर्स ऑफ 2/3 देखेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2/3, सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस 2/3 का स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, यहां पे एक भी x बैठा ही नहीं है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कैसे हो सकता है, समझाइए, क्लियर हुआ ना। तो इसका डिफरेंशिएशन में आंसर क्या आएगा 1। तो ऐसे टाइप के जब भी सम आएंगे हमेशा यही मेथड फॉलो करना है, और इसमें कुछ डिफरेंट आता ही नहीं, ऐसा नहीं आएगा कि एकदम ही अलग कुछ होगा, कुछ भी नहीं, यही लेवल रहेगा इसका। स्प्लिट करो, तुम्हारा यहां पे साइन इनवर्स है तो इसको ले लोगे साइन अल्फा, इसको ले लोगे कॉस अल्फा, तभी फॉर्मूला बनने वाला है, ठीक है। इसका 2 टाइप का सम और करते हैं तो तुम्हारा और क्लियर हो जाएगा, लेकिन समझा ना कैसे करना है। ये जो मैंने स्टेप्स किए ना, ये तुम्हें अभी के लिए लिख लो, ठीक है। जब बोर्ड्स में समझो ये टाइप का सम अगर आ गया तब दिखाना, एंट्रेंस में तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा डायरेक्टली आंसर लिखो। साइन एक्स स्क्वायर है और कॉस एक्स स्क्वायर है, हाँ एक्स स्क्वायर। अब देखो सेम सम है, ये देखो सेम सम है, तुमको स्प्लिट करना है, 3/5 मिलेगा, यहां पे 4/5 मिलेगा, 3/5 को क्या लेने का पुट। देखो पहले तो cos का फॉर्मूला पता होना चाहिए, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, नहीं -2 है। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, cos a cos b माइनस sin a sin b, और cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, cos a cos b प्लस sin a sin b, इधर प्लस है, तो मतलब
मुझे कॉस, और इधर पे क्या बैठा है, कॉस इनवर्स बैठा है, तो बेसिकली मुझे अंदर कौन सा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, कॉस वाला फॉर्मूला बनाना पड़ेगा ना। अब कॉस वाला फॉर्मूला बनाना है तो 3/5 को क्या अज्यूम करूं, साइन अल्फा, और 4/5 को क्या अज्यूम करूं, कॉस अल्फा। ठीक है, अब चलो रख दो यहां पे कॉस इनवर्स, रखते हैं यहां पे, कितना होएगा, पहले इसको रख दूं, साइन अल्फा साइन एक्स स्क्वायर कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, रीअरेंज कर दो, कॉस इनवर्स रीअरेंज करो, पहले इसको लिखो, कॉस अल्फा कॉस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, प्लस साइन अल्फा साइन एक्स स्क्वायर, मेरा फॉर्मूला बन गया, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, बीच में प्लस है तो यहां पे क्या, कॉस अल्फा माइनस क्या होएगा, एक्स स्क्वायर, ये गया, y इक्वल्स टू अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करेंगे, अल्फा का जो भी, कौन सा है अल्फा का वैल्यू, वो तो 0 ही आने वाला है, dy/dx तुम्हारा क्या आएगा, -2x। देखो अभी यहां पे y इक्वल्स टू tan इनवर्स 7x/1 माइनस 12x स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला सम है, कैसे करेंगे इसको, सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, मेंस के पहले बेसिक वाला क्या, 3x 4x कहां पे डालूं, हाँ शाबाश। देखो अभी यहां पे क्या हुआ, देखो y इक्वल्स टू tan इनवर्स 7x क्या आएगा, 4x प्लस 3x बोल सकता हूं मैं, यहां पे 1 माइनस क्या करूंगा, 4x इंटू 3x। अब तुमको कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या, ये कौन सा फॉर्मूला है, tan इनवर्स 4x प्लस tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये 3x है कि नहीं, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होएगा, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, समझे। तो अभी यहां पे y, अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होने वाला है, dy/dx कितना होएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस 16x स्क्वायर, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 4x 4, उसके बाद आगे कितना होएगा, 3/1 प्लस 9x स्क्वायर। चलो देखो पहले वाले सम जैसा ही है, अब अगर नीचे प्लस है तो tan इनवर्स में प्लस कब होता है, जब a माइनस b करना रहेगा ना, तो कौन सा रहेगा, 7 and 3 ना। चलो इसका आंसर फटफट कर दो, अब थोड़ा एक दूसरा भी सम रख देता हूं, समझा ये वाला सम आया ना, क्या कौन सा था, 7x और 3x। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/1 प्लस 49x स्क्वायर माइनस 3/1 प्लस 9x स्क्वायर dy/dx। तो जो लोग का ये हो जाता है, ये वाला सम देखना, जिनको ये वाला पार्ट अब इजी लग रहा है, ये वाला एक बार सम अटेम्प्ट करो, y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू 4 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू 8 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू 16। लॉक कर सकते हो, बहुत बड़ा सम बनेगा, ठीक है करो। तो लॉग का ही फॉर्म है, तुम्हें लॉग लेना लॉग ले सकते हो, लॉग दोनों साइड ले लो, है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स रेज टू 4, कहां तक, 1 प्लस एक्स रेज टू 16। चलो देखो अब या तो तुम log ले लो, अगर तुम log लोगे तो क्या होएगा, log y, यहां पे log लोगे तो क्या आएगा, log 1 प्लस एक्स
प्लस लॉग क्या होएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स रेज टू 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स रेज टू 8 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स रेज टू क्या 16। तो ऐसे करना चाहते हो ऐसे भी चलेगा, ठीक है। तो ये मेथड 1 है। तो इधर पे जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो यहां पे सबसे कॉमन मिस्टेक, तुम इसको ऐसे ही छोड़ के इधर का डिफरेंशिएट कर रहे हो, नहीं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, और फिर y इधर पे मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो मेथड 1 ये, मेथड 2 ये देखो, इधर पे क्या करेंगे, y लेते हैं, मैं ऊपर ना 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करता हूं और नीचे भी 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करता हूं, ऊपर सब कुछ सेम रहने देता हूं। तो समझो इधर से लेके 16 तक ऐसे ही है, मैं आगे का नहीं लिख रहा। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर का पार्ट क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके आगे क्या है 1 प्लस एक्स रेज टू 4, आगे का नहीं लिख रहा। नीचे क्या है 1 माइनस एक्स, ये कौन सा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बनेगा 1 माइनस एक्स रेज टू 4। समझा कैसे हो रहा है ये सम। अब आगे क्या रहेगा 1 प्लस एक्स रेज टू क्या होगा 4। ये समझा ही नहीं समझा क्या हो रहा है, नहीं। देखो मैंने ऊपर नीचे किससे, ये तो मेथड 1 था, इसको भूल जाओ। अब ये सम है, ठीक है। मैंने ऊपर 1 माइनस एक्स और नीचे 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो इधर पे ये कौन सा फॉर्म बन गया a माइनस बी ए प्लस बी। व्हाट इज a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझाइए। तो इधर पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, ये दोनों गायब। इसके आगे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वापस से 1 किसका स्क्वायर बोल सकते हो ना, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बनेगा सेम फॉर्मूला ना, है कि नहीं, a माइनस बी ए प्लस बी। तो नीचे क्या आने वाला है बताओ, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू 4। क्लियर है। अब ये दोनों गए, अब यहां पे ये आगे 1 प्लस एक्स रेज टू 4, यहां पे 1 प्लस एक्स रेज टू 8, 1 प्लस एक्स रेज टू 16, और सब कुछ नीचे क्या है 1 माइनस एक्स। वापस से देखो a माइनस बी ए प्लस बी, वापस से वही कॉम्बिनेशन। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू 8, आगे क्या है 1 प्लस एक्स रेज टू 8, 1 प्लस एक्स रेज टू 16, क्या आएगा नीचे 1 माइनस एक्स। वापस से a माइनस बी ए प्लस बी, समझे। तो ये क्या बनने वाला है 1 माइनस एक्स रेज टू 16, 1 प्लस एक्स रेज टू 16, नीचे क्या है 1 माइनस एक्स। वापस से क्या बचा लास्ट में x रेज टू 32, यहां पे क्या है 1 माइनस एक्स। तो ये पूरा जो सम है वो कोलैप्स होके इधर पे आ गया सीधा 1 माइनस एक्स रेज टू 32, और नीचे क्या है 1 माइनस एक्स। कौन सा रूल u बाई वी रूल, समझा अभी, क्लियर हुआ ना। तो अब ये u बाई, देखो तुम्हें स्टार्टिंग में अगर समझ गए, तुम्हें समझाने के लिए मैंने इतने सारे स्टेप्स किए, चाहिए तो सीधा डायरेक्टली लास्ट में जा सकते थे ना 1 माइनस एक्स रेज टू 32 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब ये सम कर सकते हो u बाई वी रूल से, क्या आएगा dy बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स माइनस 32 एक्स रेज टू कितना आएगा 31, माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू 32। व्हाट इज डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स माइनस 1, नीचे 1 माइनस एक्स का क्या होएगा स्क्वायर। तो अपना आंसर कितना है माइनस 32 एक्स रेज टू 31, 1 माइनस एक्स, और इधर पे माइनस इंटू माइनस प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू 32, नीचे क्या रहेगा 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखो डिफरेंशिएशन के जो सम्स है ना, अब देखो ट्रेंड चेंज हो चुका है। पहले डिफरेंशिएशन के टफ सम्स जो होते थे ना सिर्फ इधर पे आते थे मेंस में, और जो इजी सम्स होते थे वो अभी किस में आते थे सीईटी में। अब पूरी तरह ट्रेंड चेंज हो चुका है, जितना लेवल मेंस का हो चुका है उतना लेवल डिफरेंशिएशन का किधर आ चुका है सीईटी में आ चुका है। तो ये साल के जितने भी बच्चे अटेम्प्ट किए ना, तुम्हारे जो सीनियर्स है उनको पूछना, जितने भी मेंस के स्टूडेंट हैं वो लोग ने डिफरेंशिएशन अटेंड नहीं किया था सीईटी का, लेकिन जब सीईटी का वापस से उन्होंने लेक्चर अटेंड किया तो जो भी लेवल था वो एग्जैक्ट वही लेवल था। तो जितना डिफिकल्टी नॉर्मल यानी ऐसे भी स्टूडेंट्स को हो रही थी उतना डिफिकल्टी वो लोग को भी हो रहा था। तो ऐसा कुछ बहुत एकदम अफलातून बहुत आगे नहीं बढ़े वो लोग, उतना ही हुआ, ठीक है। तो अब मतलब उतना ही टफ होने वाला है तुम्हारे लिए भी।
अभी सीईटी का नेक्स्ट लेक्चर में मेन सीईटी का जो एकदम कंबाइंड सम्स करने वाले, आज पूरा बेसिक्स क्लियर कर लेंगे जितना तुम्हें चाहिए, ताकि तब जाके तुम एंट्रेंस टच करोगे ना। जब तक बेसिक्स ही क्लियर नहीं तब तक किधर टच करोगे। तो आज सिर्फ पैरामीट्रिक फंक्शंस तक पूरा कंप्लीट करेंगे। एक बार उधर तक तुम कॉन्फिडेंट हो तब तुम्हें डालते हैं कुएं में, तो बाहर निकलो। समझाइए, चलो आगे जाएं। यहां पे देखो, अब यहां पे पावर देखो कैसा है, गंदा है कि नहीं। यहां पे 2 है, यहां पे क्या क्यूब रूट है, अंदर स्क्वायर हो रहा है। यहां पे क्या है, क्यूब है अंदर, बाहर स्क्वायर रूट है कि नहीं। जब भी ऐसा सम रहे जहां पे तुम्हें एकदम पावर्स भर के दिख रहे, तब तुम क्या लोगे, लॉग। ठीक है, तब क्या लेना है, लॉग। तो यहां पे लॉग y, अब यहां पे लॉग लोगे तो क्या होगा, सबसे पहले लॉग पूरा लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए अपॉन नीचे क्या होगा, लॉग बी, है कि नहीं। अगर मैं लॉग ले लूंगा तो ऊपर का टर्म a जितना भी है और नीचे का टर्म क्या रहेगा, b। व्हाट इज लॉग a बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो मतलब लॉग x प्लस 3 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहां पे क्यूब रूट x क्यूब प्लस 5 का क्या होएगा, स्क्वायर, माइनस लॉग ऑफ, यहां पे क्या आने वाला है, 2x प्लस 1 का क्या होएगा, क्यूब। ठीक है, समझा। अब ये क्या है, लॉग ए बी है ना। व्हाट इज लॉग ए बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। x प्लस 3 यहां पे क्या गया, स्क्वायर, प्लस लॉग, यहां पे क्या होएगा, x क्यूब प्लस 5 का, इधर स्क्वायर है इधर क्यूब रूट है, तो क्या आएगा 2/3। यहां पे भी सेम लॉग, क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 क्या होएगा 3/2। सब जगह पे कौन सा फॉर्मूला, लॉग का कौन सा प्रॉपर्टी, लॉग a रेज टू m ना। व्हाट इज लॉग a रेज टू m, m log a। तो यहां पे 2 log x प्लस 3, यहां पे क्या आएगा 2/3 log x क्यूब प्लस 5 माइनस 3/2 log 2x प्लस 1। ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो ये वाला डिफरेंशिएट होगा, क्या आएगा 1/y dy बाई dx। चलो ये क्या हो गया, 2 अपॉन x प्लस 3, ये क्या हो गया 2/3, नीचे क्या आएगा x क्यूब प्लस 5, और उसके बाद डिफरेंशिएट अंदर वाले को करोगे। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब, 3x स्क्वायर। अब इसको करोगे 3/2, नीचे क्या आएगा 2x प्लस 1, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x, 2, 1 का 0, इधर 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, यहां पे कुछ कैंसिल नहीं होगा, 2 अपॉन x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 3। अब यहां पे क्या 2 इंटू 2x कितना होने वाला है, ठीक 4x। यहां पे क्या हो गया 2x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 5, और यहां पे माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1। समझा। तो जब भी बहुत ज्यादा पावर्स दिखे ना तुम्हें, तब क्या लेना है, लॉग। तो इसी के साथ जो इतना बेसिक है वो क्लियर हो। अब पैरामीट्रिक फंक्शंस पे जाएंगे, ठीक है, उसको क्लियर करेंगे। हाँ अभी y मल्टीप्लाई जगह चाहिए अभी, पहले यहां तक लिख लो। आज अगर पैरामीट्रिक हो जाता है तो 2 टॉपिक्स बाकी रहेंगे। कौन से, इम्प्लिसिट और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव एक बार नहीं 2 बार या तो 3 बार, एक ही फंक्शन का 2 या 3 बार डेरिवेटिव। ये देखो यहां पे dy बाई dx, y किधर यहां पे मल्टीप्लाई होगा ना, y इधर मल्टीप्लाई होने वाला है, समझा। और मेरे को बता सकते हो y क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये पूरा सम तुमको वापस से जहां पे y है ना वहां पे लिखना पड़ेगा। तो जब कोई ऑप्शंस भी आएंगे ना तो ऑप्शंस में ही दिखेगा तुमको, ये तुम्हारा आंसर है, उसके पहले क्या रहेगा, ये पूरा पार्ट रहेगा, क्योंकि यहां पे क्या y मल्टीप्लाई हुआ है ना। समझा या नहीं समझा। ये देखो log y का डेरिवेटिव क्या था, 1/y dy बाई dx बराबर है। तो 1/y, y इधर गया, y यहां पे मल्टीप्लाई, तो y यहां पे बैठा है ना। लेकिन y क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्यूब रूट एक्स क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, नीचे क्या है स्क्वायर रूट 2x प्लस 1 का क्यूब बराबर है। तो ये पार्ट तुमको वापस से ये y की जगह पे लिखना है, ठीक है। और उसके ब्रैकेट क्लोज, ये रहा तुम्हारा आंसर। ऐसे ऑप्शंस में आएगा तो उस टाइम डर मत जाना, मैच किसी से नहीं हो रहा, तुम्हारा मैच हो चुका है। ये रहा आगे वाला पार्ट, देखो ये नया वाला पार्ट है, इजी है।
इधर पे ध्यान देना, देखो y तुम्हारा फंक्शन है t का, x तुम्हारा फंक्शन है t का, ठीक है, x इज अ फंक्शन ऑफ t, ठीक है। यहां पे मुझे dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx क्या रहेगा, dy बाई dt अपॉन नीचे क्या रहेगा, dx बाई dt। समझा? अगर y मेरा फंक्शन है t का, x मेरा फंक्शन है t का, मुझे क्या निकालना है, dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या रहेगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। समझा? ये क्लियर हुआ? तो अगर ये वाला फंक्शन t है और ये भी t का है और तुमको लेकिन dy बाई dx निकालना है, तो पहले तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t और इसको भी डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t। बस लास्ट बेंच। तो यहां पे dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ठीक है, पहले ये लिख लेना डेफिनेशन, उसके सम्स देखते हैं। ये वाला सम देखना, x क्या दिया है, at⁴, y क्या दिया है, 2at²। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, t। तो dy बाई dt मुझे बताओ क्या आएगा, 2 इधर पे क्या आएगा, 4at, और dx बाई dt तुम्हारा क्या होगा, क्या होगा, 4at³। ठीक है, तो मेरा dy बाई dx विल बी व्हाट, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। अब चलो इसको कर लेते हैं, dy बाई dt क्या आएगा, 4at अपॉन 4at³, ये दोनों गया, ये गया, 1/t²। समझे? सबसे बेसिक वाला। तो ये लिखा, उसके नीचे ये एग्जांपल लिखना। चलो देखो, जो लोग को नहीं आया, dx बाई dt क्या रहेगा, माइनस साइन log t। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, t कर रहे हैं, क्या होगा, log t का क्या रहेगा, 1/t। मुझे बताओ dy बाई dt क्या रहेगा, 1/cos t। उसके बाद डेरिवेटिव किसका होगा, cos का। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos, माइनस साइन। तो मुझे बताओ माइनस साइन t अपॉन cos t क्या होगा, tan t ना। तो dy बाई dt भी अपने पास है, dx बाई dt। तो dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। कितना होएगा, माइनस tan t अपॉन यहां पे कितना है, माइनस साइन log t अपॉन नीचे क्या रहेगा, t। ये गया, t कहां पे जाएगा, ऊपर। तो क्या होएगा, t इंटू tan t, और नीचे क्या रहेगा, साइन ऑफ log t। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने कैसे किया पता है, डिफरेंशिएशन, ये साइन है, इधर log t दिख रहा है, इसको 1/t गया। अब चलो ये इधर तो चलो मेरे को समझ गया, इधर पे मिस्टेक है। अब कुछ स्टूडेंट को और देखो, माइनस साइन इधर t, एंगल ही उड़ा दिया। कैसे हो सकता है ये, तुम ही सोचो। तुमको एक अच्छा खासा एंगल दिया तो तुमने एंगल ही उड़ा दिया, डेरिवेटिव ने फंक्शन ही चेंज कर दिया। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो बस पीछे बैठ के बस बात करने गए। देखो अगर तुम्हारे पास, देखो तुम्हारे पास पैसे बहुत है ना, और तुमको डालने कि मैं डोनेशन में डाल दूंगा, 10 लाख क्या ही होता है, कल ही तो मैंने कमाए थे, डाल दूंगा डोनेशन में, एडमिशन मिल जाएगा। तो तुम्हारी हरकत एकदम परफेक्ट है। फाइंड dy बाई dx, पहला वाला, x इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू tan क्यूब थीटा, एट थीटा इक्वल्स टू π/3। देखो x इक्वल्स टू क्या है, sec स्क्वायर थीटा, y इक्वल्स टू tan क्यूब थीटा। तुम्हें क्या ढूंढना है, dy बाई dx ढूंढना है। थीटा कौन सा होना चाहिए, π/3, मतलब कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे t की जगह पे क्या है, थीटा है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे, थीटा। तो यहाँ पे कुछ भी चेंज होगा, t होगा, p होगा, वो कुछ भी होने दो, तुम लोग डिफरेंशिएट उसके रिस्पेक्टिव में करोगे। तो अब dx बाई क्या होएगा, d थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले तो 2 sec थीटा होएगा, बराबर है। उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका होएगा, sec थीटा का,
व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेक थीटा? सेक थीटा इंटू टैन थीटा। नहीं, क्या होगा? सेक थीटा इंटू टैन थीटा। समझा? ये क्लियर हुआ ना? हाँ, मतलब तू डायरेक्ट फाइनल ना समझ। तो ये क्लियर हुआ, तो ये हो गया। अब तुम्हें क्या करना है? dy बाई डी थीटा क्या होएगा यहाँ पे? 3 tan स्क्वायर थीटा, और इसके बाद डेरिवेटिव किसका होएगा? tan थीटा का। क्या होने वाला है? sec स्क्वायर थीटा। अब तुमको ढूंढना क्या है? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स तुम्हारा क्या होएगा? dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो अब dy बाई डी थीटा क्या है? 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू क्या आएगा? sec स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा? 2 sec थीटा इंटू sec थीटा प्लस क्या आएगा? tan थीटा। अब मुझे बताओ, कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ, sec और sec कैंसिल, बराबर है 3/2, तो ऐसे ही रहेगा। थीटा का वैल्यू कितना है? π/3, कितना हो गया? 60 डिग्री ना। इधर इंटू है, ये मेरे वजह से नहीं, इसने इसने की। ठीक है, एक से गया, और ये भी सेक गया ना पूरी तरह। क्या बचा अभी? tan। तो ये इधर का tan गया, एक tan गया, क्या बचा अभी? 3/2 tan थीटा। अब बताओ 60 डिग्री पे कितना होता है? √3। तो अपना आंसर क्या रहेगा? 3√3/2। अब ये पैरामीट्रिक फंक्शन हो गया ना। अभी समझो, इसको छोड़ के अगर ऐसा होता है x इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे सेक a है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे थीटा, यहाँ पे a। जब ऐसा सम रहेगा, यहाँ पे तुम्हें मेंशन किया जाएगा a इज कांस्टेंट, सम में बताएगा। क्लियर हुआ? अगर नहीं, अगर ऐसा सुनो, मैं इसको भी कांस्टेंट पकड़ सकता था ना, इसको भी पकड़ सकता था, लेकिन अगर जब समझो थीटा और ए दोनों बैठे हैं, तो वहां पे एक्सप्लिसिटली वो लोग बताएंगे कि उसमें से जो ए है कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? 0। क्लियर हुआ? लेकिन अगर समझो एक ऐसा सम है y इक्वल्स टू 2x² 3x 4a। अब यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग तुमको बोला है dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने, यहाँ पे शायद बताएंगे भी नहीं ए कांस्टेंट है, समझे? तो अब इसको क्या लोगे? कांस्टेंट, इसका 0 रहेगा, और डिफरेंशिएट से इतने वाले पार्ट को। क्लियर हुआ ना? तो अब यहाँ पे जो लोग देखो, जो लोगों को कंफ्यूजन, यहाँ पे थीटा मेरे को समझेगा कैसे कि कांस्टेंट है ये क्या है कि नहीं? देखो, अगर ये कांस्टेंट होता तो एक्सप्लिसिटली वहां पे लिख के देंगे कि ये कांस्टेंट है, लेकिन बट ऑब्वियस है ना, एक्स के साथ थीटा बैठा है, वाई के साथ थीटा बैठा है, बट ऑब्वियस कौन सा फंक्शन है? पैरामीट्रिक फंक्शन है कि नहीं? एक्स इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड वाई इज अ फंक्शन ऑफ थीटा ना। तो dy बाई डी एक्स क्या रहेगा? dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। समझा? क्लियर हुआ? चलो ये वाला लिख लो जो लोग ने नहीं लिखा। dx बाई डी टी क्या होएगा? 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर। ये 1 बाय एक्स के जैसा लग रहा है ना। व्हाट इज डेरिवेटिव 1 बाय एक्स? माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो व्हाट इज डेरिवेटिव 1 बाय टी? माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है? टी हो रहा है, बराबर है। नेक्स्ट dy बाई डी टी करना है, बट इधर पे क्या है? 1 बाई टी स्क्वायर है, तो टी को किधर लेके जाओगे? ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा? -2 टी रेस टू -3 है कि नहीं? तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा? कितना हो गया अभी यहाँ पे? पहले तो इधर पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2 टी रेस टू -3, इधर पे इसको मल्टीप्लाई किया, क्या होएगा? टी स्क्वायर -1 अपॉन टी स्क्वायर। समझा? तो ये टी स्क्वायर किधर गया? ऊपर। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा? -2 टी रेस टू -1 टी स्क्वायर -1। तो बेसिकली ये टी को ऊपर, ये टी को नीचे ला सकता हो ना, टी नीचे क्या होएगा? टी स्क्वायर -1। चलो 1/2 पुट कर दो अभी यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान देना, अभी तक जो भी, हाँ ये नया वाला है, तुमने अभी तक क्या किया था? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की जगह पे टी आ गया, एक्स की जगह पे थीटा आ गया, लेकिन अब यहां पे चेंज हो रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। मतलब क्या? तुम्हें u एक फंक्शन दिया है f ऑफ x, ठीक है, तुमको v एक फंक्शन दिया है g ऑफ x,
अब तुमको डिफरेंशिएट करने बोल रहे हैं, क्या? डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? जी ऑफ एक्स। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, पहले तो तुम्हें डी यू बाई डी एक्स निकालना है, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स मिल जाएगा। फिर तुम्हें क्या करना है, डीवी बाई डी एक्स निकालना है, यहां पे क्या मिल जाएगा? जी डैश ऑफ एक्स। मुझे क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या था? जी ऑफ एक्स। तो अब ये क्या आएगा, डी यू बाई डी वी इक्वल्स टू व्हाट? डी यू बाई डी एक्स अपॉन क्या आएगा? डीवी अपॉन डी एक्स। अब ऐसे देख के तुम्हें इतना कुछ समझा नहीं होगा, है कि नहीं? सिर्फ तुम्हें डेफिनेशन दिख रहे कि हाँ ये ऐसा 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 करेंगे। देखो इसका एग्जाम्पल देखो, अगर एक बार एग्जाम्पल हो अब तुम्हारे लिए और ज्यादा क्लियर होगा। ये देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशिएट कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। समझा? ऐसे क्वेश्चन में देंगे तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू क्या? साइन एक्स। तो बेसिकली यहां पे क्या करना है, इसको मैं u पकड़ लिया, इसको मैं v पकड़ लिया, ठीक है? लेट u इक्वल्स टू cos x एंड v इक्वल्स टू व्हाट? sin x, ठीक है? तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो, du बाई dx क्या हो जाएगा तुम्हारा? माइनस sin x, और ये क्या हो जाएगा? dv बाई dx cos x। तो अब तुम्हें क्या बोला था, इसके रिस्पेक्टिव में इसको करना है, तो du बाई dv क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स अपॉन नीचे क्या आएगा? cos x। समझा? ये क्या हो जाएगा? माइनस tan x। क्लियर हुआ इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? तो तुम्हें अगर एग्जाम में कोई भी, ज्यादातर सीईटी में तुम्हें dy बाई dx नहीं बोल रहे, तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो बेसिकली ऐसे ही देंगे, डिफरेंशिएट cos x विद रिस्पेक्ट टू क्या? sin x। मतलब तुम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्टिव में क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएट कर रहे हो। लेकिन कुछ बहुत ज्यादा अलग है क्या ये? नहीं, वही तो है, बस क्या अलग अलग करना है और साथ में लाना है ऊपर नीचे, ठीक है? पहले ये लिख लेना, उसके बाद एक एग्जांपल लिखना, इसके बाद इसका सम करेंगे। चलो 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 ध्यान दो। देखो बर्फ मनाली में गिरी है, मुंबई वालों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इधर ध्यान दो। इसका आंसर क्या आया? log 7 अपॉन नीचे क्या है? अब डिफरेंशिएट cos इनवर्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सेकंड वाला। चलो बाकी लोग इसका डिफरेंशिएशन कैसे? सबसे पहले इसका करेंगे ना, तो du बाई डी एक्स कितना आया? माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको v ले रहे हैं तो dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद डेरिवेटिव अंदर वाले का कितना रहेगा? माइनस 2x, 2 कैंसल, कितना आएगा? माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो du बाई डीवी क्या रहेगा? माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, a अपॉन b अपॉन नीचे क्या रहेगा? x अपॉन अंडर रूट क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये तो पूरी तरह गया, माइनस माइनस गया, आंसर क्या आएगा? 1 बाय एक्स। अब देखो जो पहले पढ़ा है उसका और ये जो पैरामीट्रिक है दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझा? इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्टिव में। अगर तुम इसको u अज्यूम करो, इसको v, तो यहां पे डायरेक्टली करोगे क्या डिफरेंशिएशन? पहले तो ये बताओ, डायरेक्टली करोगे? हाँ या ना? पॉसिबल है, लेकिन तुम करोगे क्या? क्या कौन सा मेथड यूज करोगे? सिंप्लीफाई करोगे ना, तो मतलब यहां पे क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पे देखो, जो चीज यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे ना, सेम यहां पे भी वही करना है। जो यहां पे करोगे सेम यहां पे क्या करोगे? tan थीटा ना, क्योंकि देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा। तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा। तो मतलब अगर इधर tan थीटा कर रहे तो यहां पे भी क्या करना है? tan थीटा। तो यहां पे tan थीटा सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करो। देखो इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है? u इक्वल्स टू ये लो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा कर दो।
और थीटा का भी रख देता हूं, थीटा इक्वल्स टू क्या है, tan इनवर्स ऑफ x। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा तो sec थीटा, sec थीटा माइनस 1 अपॉन क्या रहेगा, tan थीटा। sec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा, cos थीटा यहां पे मल्टीप्लाई होगा, बराबर है, और नीचे tan थीटा है, और tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। cos cos क्या होने वाला है, कैंसिल। देखो cos cos गया, क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, बराबर है। अब मुझे बताओ 1 माइनस कॉस थीटा कौन सा फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे साइन थीटा है, यहां पे कौन सा फॉर्मूला, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, समझे। तभी तो जब यहां पे 2 साइन स्क्वायर रहेगा, यहां पे एक साइन कैंसिल, क्या बनेगा, tan थीटा बाई 2, tan tan कैंसिल, क्या बनेगा, थीटा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज पे ये मेन, अभी समझ आ रहे हो उसका इंपॉर्टेंस। पहले ऐसा लगता था क्या है, कभी तो आ ही नहीं रहे, इतना बड़बड़ कर रहे थे सब लोग ट्रिग्नोमेट्री। इसका आंसर 1/4। अच्छा होल का 1 माइनस कॉस थीटा, यहां पे साइन थीटा, क्या हो गया, tan इनवर्स, क्या बनेगा ऊपर, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 2 कैंसल, एक गया, ये पूरा गया, क्या बचेगा, tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस, tan थीटा बाई 2, tan tan कैंसल, क्या बचा, थीटा बाई 2। बट व्हाट इज थीटा, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 2, ठीक है, सॉरी ये क्या था, u था ना, u डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, du बाय dx, कितना होने वाला है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या रहेगा, 2 रहेगा, समझा अभी। तो ये तुमने u सॉल्व किया है, v क्या है तुम्हारा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर, नहीं 1/4, 1/4, वापस से सब्स्टिट्यूट करो, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है, तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या होने वाला है यहां पे, साइन इनवर्स क्या होएगा, साइन 2 थीटा, ये दोनों गया, कितना बचता है, 2 थीटा, ये हम लोग का v आया है, ठीक है, जूम आउट, v इक्वल्स टू 2, थीटा की जगह पे tan इनवर्स ऑफ x, तो dv बाई dx कितना होने वाला है, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताओ du बाई dv कितना होएगा, du बाय dx अपॉन dv बाय dx,
डी यू कितना था, डी यू बाई डी एक्स 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो जो भी स्टूडेंट का ऐसे आया है, ठीक है, ऊपर का परफेक्ट आया, नीचे का भी परफेक्ट आया, लेकिन आंसर रॉन्ग ला रहे हो, तो इसका मतलब बेसिक में तुम्हारा गड़बड़ है। अगर तुमने ये लाया और ये लाया, लेकिन तुम्हें तो भी आंसर 1/4 नहीं आया, तो मतलब कहीं ना कहीं तुमने गड़बड़ की है, वो भी एकदम बेसिक में। तो अगर समझो ये भी तुम्हें सॉल्व करने नहीं आ रहा है और इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो ऐसे याद रखो a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी क्या होता है, a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा 2, ये दोनों गए 2 2 जा 4, तो ये आ गया 1/4। तो अगर तुम्हारा बेसिक में ये तुम्हें हमेशा कंफ्यूज करता है ऐसा है, तो ऐसे लिख लो, तो एटलीस्ट तुम यहां तक अगर राइट आ रहे तो इधर तो रॉन्ग मत हो। चलो अभी मैं तुमको हिंट दे रहा हूं, ऊपर का एक पार्ट मैं खाऊंगा अगर तुमने आंसर सॉल्व किया तो। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर करूं मैं, ठीक है, और माइनस क्या करूंगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, बराबर है, समझा या नहीं समझा। इसका अगर होल स्क्वायर करूंगा, क्लियर है। तो अब एक्स स्क्वायर, अब ये क्या होएगा x रेज टू 4 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज टू 4 होएगा ही ना, है कि नहीं। चलो यही हिंट है, अब इसके आगे तुमको करना है। बस मैंने उल्टा किया। ये देखो इधर तो इसने आधे से ज्यादा कर चुकी है, बस इसको थोड़ा सा पोस्ट करना है, फिर ये तो हो गया, पूरा सम हो गया। किसी को आ रहा है मैं आधा चॉकलेट दे दूंगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी प्लस 1/t द, देखो दोनों साइड को स्क्वायर कर दें, ये देखो एक्स रेज टू 4, देखा गया वो y रेज टू 4। अब इसको कर दो, कितना आएगा यहां पे टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस कितना है 2, समझे ना। अब यहां पे x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2। अब इसका वैल्यू अपने को पता है ना, इसका वैल्यू पुट कर दो, समझे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मैंने स्क्वायर किया, ठीक है, तो हम लोग ने ये जनरेट कर दिया ना। अब यहां पे बस वो रखने का है, क्या आएगा तेरा हो चुका है टी स्क्वायर प्लस 1 क्या होएगा टी स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2, इधर से ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, क्या बचा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 1, समझा इधर तक, क्लियर हुआ ना। तो ये तो एकदम मेन यहां तक आ गए ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। कौन सा रूल लगेगा, यूवी रूल, u इंटू वी रूल ना। ये देखो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इसको हम लोग को क्या करना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे x। अब देखो अच्छा हुआ ये यहां पे आया, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत जगह पे मिस्टेक किया। चलो यहां पे लास्ट बेंच, बस बस यहां पे क्या हो जाएगा, कौन सा रूल, u इंटू वी रूल ना। तो एक्स स्क्वायर व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर 2y dy बाय dx। ये याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं किया है, वो लोग ने सिर्फ वाई स्क्वायर का 2y लगाया। अरे लेकिन डिफरेंशिएटिंग तो विद रिस्पेक्ट टू x है ना। तुमने वाई स्क्वायर फंक्शन था, तुम्हारा y फंक्शन था, तो उसका तुमने क्या किया वाई स्क्वायर का 2y, उसके बाद डेरिवेटिव किसका होगा y का, क्या होगा dy बाय dx। हमेशा ये रूल, हमेशा ये याद रखना, अगर समझो ये ऐसा रहता ना और मैं करता डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, अगर मैं y कर रहा होता ना, तब ये क्या होता बताओ, ये वाई स्क्वायर ऐसे ही रहता, इसका डिफरेंशिएटिंग क्या होता 2x और फिर क्या होता dx बाई dy। समझा अभी। तो ये क्लियर हुआ कैसे होता है। तो अब एक बार ये क्लियर हो गया, तो यहां पे x स्क्वायर 2y dy बाई dx हो गया, प्लस कितना होएगा y स्क्वायर, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x। मेरे को वहां वापस से करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो इक्वल टू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 0, ठीक है, वो तो खत्म ही हो गया। अब dy बाई dx के टर्म को एक साइड रखो, तो ये रहा x स्क्वायर 2y dy बाई dx, नॉन dy बाई dx के टर्म को उधर भेजो माइनस 2x इंटू वाई स्क्वायर। समझा, ये क्लियर हुआ।
अब कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? तो dy बाई डी एक्स को मैं इधर लाता हूं, माइनस 2x इंटू वाई स्क्वेयर, यहां पे क्या रहेगा x स्क्वेयर इंटू 2y, बस इतना ही रहेगा ना, ये नॉन डी, यहां पे ये वाला टर्म को नीचे भेज दिया, कैंसिल क्या होएगा 2 ठीक है, और क्या कैंसिल हो रहा है x, तो ये देखो वाई स्क्वेयर अपॉन नीचे क्या है x इंटू क्या है y, है कि नहीं? अब स्टार्टिंग में क्या था, एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर क्या था मेरा 1 था, तो वाई स्क्वेयर में क्या बोल सकता हूं 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर ना, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? तो अब ये जो वाई स्क्वेयर है इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा 1 बाय एक्स स्क्वेयर, और नीचे क्या है एक्स इंटू वाई, ये नीचे आएगा तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई। अब ये एक्स क्यूब वाई किधर पे मल्टीप्लाई आएगा डी वाई बाई डी एक्स से। समझा क्या हुआ? यहां पे नहीं समझे तो वापस से देखो, यहां पे हम लोग ने लाया 2 क्या हो गया कैंसिल, यहां पे माइनस साइन है, माइनस साइन 2 यहां पे क्या हो गया कैंसिल हो गया, समझा? ये इधर पे कुछ भी डाउट है? x कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई, क्लियर हुआ? अब तुम बोल रहे थे यहां पे मैं वाई स्क्वायर भी उड़ा दूं, अगर मैं वाई स्क्वायर उड़ाता ना तो नीचे एक्स क्यूब बन ही नहीं पाता, क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है वाई स्क्वायर से मुझे क्या मिला था 1 बाय एक्स स्क्वायर ना, इफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज 1, सो व्हाट इज वाई स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर, करेक्ट है? समझा? अब यहां पे रख दो वाई स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये किधर आएगा नीचे आएगा, तो माइनस 1 अपॉन क्या आया एक्स क्यूब वाई, क्लियर है? समझे? अब हम लोग को प्रूफ कौन सा पार्ट करना था फाइनल, यहां पे एक मिस्टेक है, +1 इक्वल टू 0 ऐसा रहना चाहिए था। तुम लोग का कितने लोगों का यहाँ पे -1 आ रहा था? सिर्फ -1 आया ना, एक्स क्यूब आया था क्या? नहीं, इसको आंसर नहीं मानेंगे। रीजन क्या है, तुम्हें रीजन समझा ना, क्योंकि यहां पे वाई स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर है, तुम अगर यहां पे पुट कर दे तुम्हारा -1 अपॉन एक्स क्यूब आया था तो मैं पूरी तरह वैलिड मानता था, लेकिन तुमने यहां पे क्या किया, सब कुछ कैंसिल आउट करके सीधा फाइनल आंसर क्या लाया -1। लेकिन हम लोग को प्रूव क्या करना था, एक्स क्यूब वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मैंने ऐसा दिया था ना, ये प्रूव करना था ना। तुम्हारा बुक पास करो, बहुत सारा नॉलेज हमारे पास आ गया। एक्स क्यूब वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1, एक्स क्यूब वाई डी वाई बाई डी एक्स +1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0।